हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का आज अपना मैथ्स का टॉपिक हम रिवीजन करेंगे। तो और रिवीजन के कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा क्योंकि एग्जाम्स पास में, तो जितना हमने पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। और जिसको कुछ आपको अगर कुछ डाउट्स है मैथ्स में किसी भी टॉपिक रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, आपके डाउट्स यहाँ से हम क्लियर कर देंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, कोई भी काम तब तक ये संभव लगता है जब तक हम उसको कर नहीं लेते। जी हाँ, कोई भी काम तब तक ही हमें संभव लगता है जब तक हम उसको कर नहीं लेते। जब तक आप किसी काम को कर नहीं लेते तो आपको उस काम के प्रति कितनी कठिनाइयां उस काम में है या फिर कितने आसान वो काम है उसके बारे में आप मालूम नहीं कर सकते। कब तक? जब तक आप उसको कर नहीं लेते, जब तक आप उसमें कुछ इंप्लीमेंट अपनी तरफ से कुछ कर नहीं लेते। या देख के हाथ खड़े कर देना, किसी काम का कोई क्वेश्चन आपके पास है, आपने देखा कि यार इतना बड़ा क्वेश्चन है, मुझसे नहीं होगा। पहले ही आपने ना आपने क्वेश्चन पढ़ा ना आपने कुछ किया, बट एक बार पढ़ो तो सही, एक बार उस काम को आप देखो तो सही है क्या। आप अगर ऐसे ही हाथ खड़ा कर देंगे तो वो सही बात नहीं है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। पी क्यू आर एस के समांतर है, पी क्यू पैरेलल टू आर एस, ठीक है। और रेखाओं पी क्यू और एल एम के बीच का कोण ज्ञात करें। रेखा पी क्यू और एल एम के बीच का कोण ज्ञात करें, ठीक है। तो ये हमारे पास है। आइए इसमें देख लो, मैं एंगल क्या क्या आपको दे रखे हैं वो आपको बता दूं मैं कि आपको 75 डिग्री दिया गया है। आपको क्या, पी क्यू और एल एम के बीच फटाफट बहुत बेसिक तो नहीं बोलूंगा, कॉन्सेप्चुअल इक्वेशन है, ठीक है। आप लोगों के उसका नहीं, बट थोड़ा कॉन्सेप्चुअल इक्वेशन है। इसको समझो कि इसको करेंगे कैसे ना, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा इसमें। देखो अब एक बार बताओ कि ये पी क्यू आर एस के पैरेलल है ना, बिकॉज पी क्यू पैरेलल टू आर एस। पी क्यू जो है आपका आर एस के पैरेलल है, तो यानी कि आपको पता है अगर ये 75 है तो ये ट्रांसवर्सल करती है, तो ये भी 75 होना चाहिए, है ना। तो आप यहाँ बोल सकते हो एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल क्यू आर एस है ना। हमने प्रूव भी कर दिया क्यों, और ये 40/35 यानी कि ये भी 75 है ना। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतर कोण, ठीक है। ये चीज पता लग गई आपको, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो यानी कि ये पैरेलल है ना। अब एक बार बताओ, अब ये लाइन मैं आगे इसको बढ़ा देता हूं, यहां से एल एम को मैं आगे बढ़ा देता हूं, ठीक है। एल एम को अगर मैं आगे यहां से बढ़ा देता हूं ऐसे, तो क्या ये पैरेलल है? क्या ये पैरेलल है? ठीक है, ये पैरेलल है। तो ये पैरेलल बच्चों, इसमें क्या करेंगे हम, ये जो पैरेलल लाइन में आपको जो बोल रहा हूं, इस पैरेलल को एल और एम के बीच के रेखा का कोण हमें बताना है। तो अगर ये पैरेलल है तो इनके बीच का कोण क्या होगा भाई, ये भी तो हमें देखना है। तो अब एक बार बताओ, ये दो, ये इसे पैरेलल हमें प्रूव करना है, तो यार ये पैरेलल कैसे प्रूव करेंगे, आपको पता है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, यानी कि ये ट्रांसवर्सल जा रही होगी इनके बीच की, है ना, ये आर वाली रेखा। तो आप देखो 145 प्लस 35 180 हो रहा है, तो हमने ये भी प्रूव कर दिया। तो देयरफॉर ये पता लग गया कि जो एल एम लाइन है पैरेलल टू आर एस है।
और आर एस पैरेलल है पी क्यू के, ये पैरेलल है तीनों अपने आपस में, है कि नहीं है, को इंटीरियर एंगल के कारण। ठीक है, ये भी पैरेलल हो गया। तो जब ये 145 है तो हमें एल एम पी क्यू और एल एम के बीच का कोण बताना है। पी क्यू और एल एम के बीच का, तो यहां से अगर मैं एक ट्रांसवर्सल आपके पास घेर दूं ये, ठीक है, तो इनके बीच का कोण भी बच्चों कितना होगा, 180 डिग्री होगा, बिकॉज ऑफ दैट प्रॉपर्टी की इंटीरियर को इंटीरियर एंगल। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर भी आपका 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा इसमें, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। ये आपके लेवल का क्वेश्चन नहीं था, बट फिर भी मैंने करा दिया वो, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ठीक है, आप थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस भी आप समझ सकते हैं, कल के दिन आप कर सकते हैं। एक्स फाइंड आउट करना है, एक्स फाइंड आउट करना है, बहुत इजी है, कुछ ज्यादा इसमें नहीं, बहुत इजी है। बहुत सिंपल है क्वेश्चन, ज्यादा टफ है क्वेश्चन है नहीं। 3x 120 और x, ठीक है, 3x 120 और x। क्लियर? तो अब आप यहां देखें कि इसमें क्या, देखो ये आपको दिख रहा है स्ट्रेट एंगल बन रहा है, ये पूरा स्ट्रेट एंगल है, ये ऐसे, ये स्ट्रेट एंगल हो सकता है, बिल्कुल। जब ऐसे बन सकता है तो लाइन के ऐसे भी बन सकता है स्ट्रेट एंगल, है ना, तो वो चीज हमने यहाँ बनाई। तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, ये हमारा 60 डिग्री हो गया, ठीक है, स्ट्रेट एंगल। उसी प्रकार से आप देखोगे ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, ये भी तो है। तो भाई इन तीनों का सम, आप इसको यहां निकाल के देखें, अगर मैं बोलूं एंगल डी बी ए प्लस एंगल ए बी सी इक्वल्स 180 डिग्री है, भाई लीनियर पेयर ऑफ एंगल, या फिर आप इसको लो लीनियर रैखिक युग्म के कोण। एंगल डी बी ए है हमारा 3x, एंगल ए बी सी यानी ए बी सी, ए बी सी ये वाला एंगल हो, ठीक है। तो ए बी सी हमारा कितना एंगल, ए बी सी ही रहने दिया, इक्वल 180 डिग्री। अगर मैं एंगल ए बी सी बोलूं तो ए बी सी आएगा 180 माइनस 3x। तो यहां लिख सकता हूं मैं, ये है आपका 180 माइनस 3x। ठीक है, ठीक है जी है। तो अब ये तीनों मिलके हमारे एंगल सम प्रॉपर्टी हो जाएगी। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए हमारे पास x है, ये हमारे पास 180 माइनस 3x है, और ये सी हमारे पास कितना है, 60 डिग्री है, सब 180 के बराबर है। तो x माइनस 3x ये हो गया माइनस 2x, ठीक है। और ये मैं क्या कर रहा हूँ, देखो 180 है, ये माइनस 180 इधर और माइनस 60 इधर। तो अब ये प्लस 180 प्लस 60 को मैंने उधर ही ले गया डायरेक्ट, ठीक है। तो 180 से 180 कट गया, तो माइनस 2x आपका माइनस 60 आ गया। तो माइनस से माइनस यहाँ काट सकते हैं हम, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 60 अपॉन, यानी x मेरा क्या आ गया, 30 डिग्री आ गया। तो x हमारा क्या आएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। क्लियर? इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं हम एक्सटर्नल प्रॉपर्टी लगा के। ठीक है, कैसे इसको देखो, कैसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब एक बात बताओ, ये x हो गया, ये 30 हो गया मेरे पास, और ये 60 और 30 90 हो गया। तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी भाई, कोई भी एंगल अगर एक्सटीरियर एंगल है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है ना, यहाँ 3x, तो अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होना चाहिए था, है ना। तो ये जो ये तो हमारा x, ये हमारा कितना था, ठीक है। तो ये तो 3x है, तो ये a है, ठीक है, ये b है, ये हमारे पास कितना आया, 3x है ना, तो ये हमारे पास x है, यानी कि, और ये था हमारे पास 60,
तो x हमने कितना आया 30 आया, तो 60 और 30 90, और यहाँ 3 इंटू एक्स 30 डालो 90। समझ गए होंगे आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से हमने इसको क्या कर दिया, क्रॉस चेक कर दिया कि हमारा आंसर सही है या गलत है। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। चलो ये क्वेश्चन है, ये समांतर है, इसका x का पैरेलल है, इसमें आप x की वैल्यू बताएं। करो इसमें थोड़ा दिमाग लगाओ, पहले कॉन्सेप्ट यूज कीजिए पैरेलल लाइंस के, जितने हमने पढ़े हैं उससे रिलेटेड जितने भी पैरेलल लाइंस के कॉन्सेप्ट है उसको यूज करें फटाफट। अब AC पैरेलल टू BD है भाई, ये दोनों हमारी पैरेलल लाइंस है, ठीक है। तो इनके बीच में एक तिर्यक रेखा जा रही होगी, काट रही होगी, तो इसको थोड़ा और बढ़ा लो आगे, ठीक है। ये कुछ ऐसी हैं जिसमें से 120 ये है और ये हमारे पास नहीं है। तो एक बार बताओ, क्या मैं ये नहीं निकाल सकता यहाँ से, है ना। निकाल सकते हैं कैसे भाई, ये हमारा 120 हो गया, तो इसमें मैं लिख सकता हूं यहाँ पे बिकॉज AC पैरेलल टू BD, AC जो है BD के पैरेलल है, तो देयरफॉर एंगल CAB प्लस एंगल D, या इसको आप लिख दो एंगल ABD इक्वल टू 180 डिग्री। भाई एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, या फिर इसको हम बोलते हैं कोइंटीरियर एंगल। सैनता कोण, ठीक है। एंगल CAB प्लस एंगल DAB इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल CAB ये 120 है, तो एंगल ABD आपका आ जाएगा यहाँ से, तो एंगल ABD आपका आ जाएगा 180 माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री। तो ये तो मेरे पास आ गया 60 डिग्री, ठीक है। अब आप बोल सकते हो कि सर ये भी तो हमारे पास अब हमें पता है कि भाई AE जो AE है ये भी BF के पैरेलल है ना। तो आप बोल सकते हैं कि भाई ये जो लाइन है आप ये ट्रांसफर से कट रही है, तो ये और ये भी हमारे क्या है, सेम इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी कि एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। त्रियक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, त्रियक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण वैसे बन रहा है। तो उसके लिए मेरे को क्या करना है, उसके लिए मेरे को ये चीज पता होनी चाहिए, ये है ना। तो इसमें ये भी निकल जाएगा, बहुत इजी है। नाउ अब देखो आप, नाउ एंगल DBA प्लस एंगल FBA प्लस एंगल FBG, तीनों मिलके 180 डिग्री बना रहे। भाई ये तीनों जो है, ये तीनों मिलके 180 डिग्री बनाएंगे नहीं बनाएंगे, बनाएंगे। तो एंगल DBA 60 है, एंगल FBA हमें पता करना है, और ये हमारा 50 है। तो 60 और 50 110, तो
एंगल एफ बी ए आपका आ जाएगा 180 माइनस 110, तो एंगल एफ बी ए आपका आ गया 70 डिग्री, यानी कि ये हमारा 70 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ये हमारा 70 डिग्री आ गया। बस अब तो सिंपल है, तो आप यहाँ लिखोगे बिकॉज ए ई पैरेलल टू बी एफ, ठीक है, ए बी एफ के पैरेलल है, तो देयरफॉर एंगल एक्स डिग्री प्लस 70 इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। क्यों? एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, वही को इंटीरियर का एंगल। भाई ये देखो ना, ट्रांसफर साइड त्रियक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण के, एक ही साइड के ना, एक ही तरफ के, तो बस यहाँ से एक्स की वैल्यू जाएगी 180 माइनस 70 110 डिग्री। एग्जाम में तुम्हें ऐसे करके दिखाना पड़ेगा। कॉपी कर लिया? नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन है, नोट करो इसको, होमवर्क से करने की कोशिश करना। AB parallel to CD and EF parallel to DQ, तो आपको निकालना है PDQ, आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये आपका फिगर बनाओ, फटाफट होमवर्क से करके लाओ। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास, जो आपके क्वेश्चन दिया है, तो आई होप सो आप होमवर्क करके लाएंगे, कोशिश कीजिएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वही पहले लाइन के कॉन्सेप्ट लगेंगे, थोड़े हमने जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, इनके बारे में हमने जो सीखा है, बस वही सब यूज होगा। ठीक है, क्योंकि आगे हम ट्रायंगल्स आप करोगे तो उसमें भी ये चीजें काफी यूज होंगी। तो आज की क्लास नहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।